पुत्र वियोग, क्या पढ़ेंगे? पुत्र वियोग, जिसका लेखक कौन है बताइए? लेखा क्या लेखिका? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये लेखिका है, लेखक नहीं है ना, लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। चलिए देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो है जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ था। 16 अगस्त इनका जन्म जो है 16 अगस्त 1904 में हुआ था। 16 अगस्त 1904 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनका निर्धन कब हुआ था? 15 फरवरी 1948। निधन कब हुआ? 15 फरवरी 1948। 15 फरवरी 1948 को, 15 फरवरी 1948 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान जी का मृत्यु हो गया था। कब, किस दिन हुआ था? जिस दिन आप क्या मनाते हो? सरस्वती पूजा। बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया था। याद रखना है, कार दुर्घटना में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। किस दिन हुआ था? बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर आ रहा था। नागपुर से जब जबलपुर आ रहा था तभी इनका मृत्यु हो गया था। नागपुर से जब जबलपुर आ रहे थे तब इनको जो है इनका मृत्यु हो जाता है। कैसे होता है? तो रोड दुर्घटना होता है कि कार से जो क्या करते हैं तो एक्सीडेंट कर जाते हैं, क्योंकि कार दुर्घटना। याद रखना है, ऑप्शन में रहेगा रोड दुर्घटना, तब लगाना है कार दुर्घटना, है ना, कार दुर्घटना से हुआ था। आगे, इनका जन्म स्थान कहाँ है? याद रखना है निहालपुर। जन्म स्थान कहाँ है? निहालपुर और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनका जन्म स्थान कहाँ है? निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। देख लीजिए, हर लेखक और लेखिका सब उत्तर प्रदेश का आ रहा है। आपका तुलसीदास भी उत्तर प्रदेश का है ना, आपका सूरदास भी उत्तर प्रदेश का, सुभद्रा कुमारी चौहान भी उत्तर प्रदेश का। नहीं, कहने का तात्पर्य है कि अधिकतर आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश से है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी न किसी गांव से है ना। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश आता तो सही हो जाता मेरा, तो रखने को जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन सब उत्तर प्रदेश सही ही है, लेकिन सबका जगह अलग अलग है, गांव अलग अलग है। कहां से? इनका जन्म स्थान कहाँ है? निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनका जन्म स्थान कहाँ है? निहालपुर उत्तर प्रदेश। निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनके माता का नाम था श्रीमती धीरराज। क्या नाम था? श्रीमती धीरराज कुंवर। इनके माता का नाम था श्रीमती धीरराज कुंवर। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा क्या? फायर है, आ गया। सबको लग रहा है कि माता का नाम नहीं हो सकता है ना। तो इनके माता का क्या नाम था? श्रीमती धीरराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह की इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। तो याद रखना है, इनके माता का नाम था धीरज कहाँ गया? धीरराज। क्या था? धीरराज। श्रीमती धीरराज कुंवर और इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह और इनके पति का नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति का नाम याद रखिए। पति का नाम पूछ लेता है। इनके पति का नाम क्या था? तो इनके पति का नाम तो याद रखना है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जो है पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति का नाम है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी के माता का नाम था धीरराज कुंवर और इनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। सुनना, पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान खंडवा मध्य प्रदेश निवासी थे। ये खंडवा के मध्य प्रदेश निवासी थे। कौन? लक्ष्मण सिंह जो थे ये कहाँ के निवासी थे? तो याद रखना है
लक्ष्मण सिंह जो है ये खंडवा मध्य प्रदेश, खंडवा मध्य प्रदेश, खंडवा मध्य प्रदेश, खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे, खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, 1919 में इनका विवाह हुआ था। याद रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह कब हुआ था? तो 1919 में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह हुआ था, विवाह हुआ था। जब जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था तब इनका विवाह हो रहा था। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। 1919 में इनका विवाह होता है ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ, ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ। अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेख प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता थे। याद रखना है, इनके पति ने कुछ लिखा था, कुछ लेख लिखा, उनका नाम याद रखिएगा। जपत कुली प्रथा और गुलामी का नशा किसने लिखा था? ये नाटक क्या है? नाटक, तो ये नाटक किसने लिखा था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कौन कौन से नाटक लिखे थे? तो जपत कुली प्रथा और गुलामी का नशा, जपत कुली प्रथा और गुलामी का नशा। कौन लिखे थे? हाँ, तो इनके ये कांग्रेस नेता थे। ये कहाँ के नेता थे? कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा कठिन है वो, अपना पढ़ाने में तो होगी, लेकर परिचय बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए इतना देख, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में समाप्त होगा। चलिए समझते हैं। पुत्र वियोग ये कहने मतलब यह है, पुत्र वियोग शीर्षक है। तो पुत्र वियोग शीर्षक क्यों रखा है, नहीं रखा है, समझिएगा। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक वापस न आया। क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि आज हमारे ऊपर जो है दिशाएं भी हंसती है, हर लोग भी हंसता है। उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अभी तक वापस लौट के ना आया। ये कहते हैं कि मेरा जो बेटा था वो खिलौना से कम नहीं था। मेरा बेटा आज तक गया है, आज तक मेरा बेटा वापस घर लौट कर नहीं आया। मेरा खोया हुआ खिलौना वापस लौट के अभी तक नहीं आया। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। ये माँ कहती है कि शीत न लग जाए हमारे बेटे को, तो हमने उसे गोद से चिपका कर रखा, ना ही गोद से उसे नीचे उतारा। कि अगर नीचे उतारेंगे गोद से तो बेटा को शीत लग जाएगा और बीमार गिर जाएगा। तो वही यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। ये कहते हैं कि मुझे डर था कि हमारे बेटे को शीत न लग जाए, इसलिए हमने गोद से नहीं उतारा, इसलिए हमने अपने बेटे को गोद से नहीं उतारा। छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहर जिस समय पुकारा। बोलिए माँ। जब बेटा माँ कहती है, जब बेटा जोर से चीख मारता था माँ, तो मैं दौड़ के आई। छोड़ काम बर्तन बासन सब छोड़कर मैं बेटे के पास दौड़ कर आई। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। ये कहते हैं कि जिस बेटे को मैं थपकिया दे देकर सुलाया, जिससे मैं रात को लोरियां सुनाता था। जिसके मुख पर जला मलिनता, देख आंख में रात बिताई। ये कहते हैं कि जिस बेटे को देख कर हम पूरी रात गुजारे, जिस बेटे को देखकर पूरी जिंदगी काटी, आज वही बेटा खोया हुआ खिलौना और वापस लौट के नहीं आया। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया।
पत्थर को भी देव बनाए। ये कहते हैं कि जब मेरा बेटा खो गया था तो मैंने हर देवी देवताओं के पास गया, हे भगवान, हे देवी देवता, हमारा बेटा वापस आ जाएगा तो हम ये करेंगे, है ना, मैं इतना लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा। हर देवी देवताओं के पास गया। अरे पत्थर को भी हमने देव मान लिया, पत्थर को भी हमने देव मान लिया, पत्थर को भी मैंने पूजा। किसके लिए? तो मैं उस बेटे के लिए, मैं उस बेटे के लिए कि हमारा बेटा वापस घूर के आ जाएगा, हमारा बेटा वापस घूर कर आ जाएगा। मैंने जो है पत्थर को भी देव बना लिया, मैंने पत्थर को भी देव बना लिया। किसके लिए? बेटे लिए पत्थर को भी क्या किए हैं? देव बना लिए। क्या बोलते हैं? कहीं नारियल दूध बतासा चढ़ाई, कहीं नारियल चढ़ाई तो कहीं दूध बतासा चढ़ाई, कहीं चढ़ाकर शीशा नवाया, कहीं जो है कहीं चढ़ाकर शीश नवाई। कहते हैं कहीं तो नारियल चढ़ाई, दूध चढ़ाई, बतासा चढ़ाई, कहीं तो अपना सिर भी झुकाई। लेकिन आज मेरा खोया हुआ खिलौना, आज मेरा खोया हुआ बेटा वापस लौट के नहीं आया। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, फिर भी कोई देवी देवता कुछ ना कर सका, फिर भी कोई देवी देवता कुछ ना कर सका। छीन ही गया खिलौना मेरा, अरे छीन ही गया मेरा खिलौना। मैं असहाय विवश बैठी हूँ, मैं असहाय विवश बैठी हूँ। अरे छीन ही गया मेरा खिलौना। हर किसी के द्वार में गया, हर किसी के द्वार पर गया, हर किसी के द्वार पर गिर गया भटका, है ना, गिर गया भटका, किसी ने मेरा पुकार नहीं सुना। हर जगह में दूध बतासा हर चीज चढ़ाया, शीश नवाया, है भगवान, है देवी देवता, सबसे हमने पुकार किया कि मेरा बेटा वापस घूर के आ जाए, मेरा बेटा वापस घूर कर चला आया है। लेकिन किसी ने मेरा पुकार नहीं सुना, किसी ने मेरा पुकार नहीं सुना। मैं विवश जो है घर में बैठी हूँ, मैं विवश घर में बैठी हूँ। रही उठ गया छोना मेरा, रही उठ गया छोना मेरा। आगे तड़प रहे विकल प्राण, ये तड़प रहे विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं है। वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। ये कहते हैं कि आज मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल आज बेचैन है। इस चीज के लिए बेचैन है कि आज मेरा खोया खिलौना अब वापस लौट के नहीं आया। अरे जिस पर किया था भरोसा, उस पर भी नारियल बतासा चढ़ाया, लेकिन वो भी मेरा पुकार नहीं सुना। अब तो भरोसा ही हर किसी के ऊपर उठ गया कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अब खोया हुआ खिलौना मेरा वापस लौट के नहीं आया। अरे जिसने उसको इस धरती पर जन्म दिया, अरे उसके द्वार पर भी मैंने गया, उसके द्वार पर भी मैंने गया, दूध चढ़ाई, बतासा चढ़ाई, सर भी नवाया और बोला हे भगवान मेरा बेटा वापस घूर के आ जाए। लेकिन नहीं आया। अब आशा निराशा में बदल गया। फिर भी रोता ही रहता हूँ मैं, नहीं मानता है मन मेरा। अरे बड़ा जटिल निरस लगता है, सुन जीवन मेरा। अरे कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं, अरे मैं हर रोज रोता हूँ, नहीं मानता है यह मन मेरा, अरे बड़ी जटिल है निरता लगता है ना, निरस लगता। अरे बड़ी जटिल निरस लगता, सुना जीवन मेरा। कहता है पूरा जीवन मेरा सुना लग रहा है, मेरा पूरा जीवन सुना लग रहा है। किसके बिना? मेरे बेटे के बिना ये पूरा जीवन मेरा अधूरा लग रहा है, पूरा जीवन अधूरा लग रहा है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, अरे जी से लगा प्यार सर सहला उसको समझाती। है ना, ये कहती है एक बार मेरा बेटा वापस घूर के आ जाता, एक बार मेरा बउआ वापस घूर के आ जाता, मैं उसे कलेजा से लगाती और उसे समझाता है, बेटा मत जा मुझे छोड़कर, तेरी माँ दिन भर नहीं सो पाती है, दिन रात रोती है तेरे लिए, मत जा मुझे छोड़ के। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यो छोड़ ना जाना। अरे बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। ये कहती है, लेखिका कहती है, अरे भैया, मैं बेटे को भैया बोलूंगा, अरे भैया मत जा बेटे को छोड़कर। अरे बड़ा बेचैन होता है मन को समझाना, है ना, बड़ा बेचैन होता है मन को समझाना। अरे भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भले ही भुलवावे, किंतु रात दिन की साधिया माँ कैसे अपना मन समझावे। ये कहते हैं तुझे भाई बहन भूल सकता है, माँ पिता भूल सकता है, लेकिन माँ तुझे नहीं भूल सकता है। हर वक्त तुझे याद करती हूँ। चलिए, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ।